ओम शांति। शिव बाबा मुरलियों में अनेक कहानियों और कहावतों द्वारा हम बच्चों को शिक्षाएं देते हैं। ऐसी ही एक शिक्षाप्रद कहानी अमर कथा, जिसका बाबा मुरलियों में बार बार वर्णन करते हैं। इस कहानी से हमें विशेष बाबा शिक्षा देते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में सृष्टि की रचना की कथा सुनाई। कथा इस प्रकार है। एक बार नारद जी ने माता पार्वती को पूछा, माता, स्वर्ग में सभी देवताएं मोतियों की माला धारण करते हैं, लेकिन शिवजी के गले में मुंड माला क्यों? माता पार्वती जी ने इस विषय में अपनी अज्ञानता बताई। नारद जी के कहने पर पार्वती जी ने स्वयं शिवजी से इस विषय में पूछने का संकल्प किया। माता पार्वती ने शिवजी से मुंड माला के विषय में पूछा, तो शिवजी ने इस विषय में न पूछने का अनुरोध किया, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और जिद करने लगी कि उन्हें इस रहस्य के बारे में बताया जाए। तब शिवजी ने कहा, सुनो महादेवी, मेरे गले में जितने मुंड हैं उतने जन्म आप ले चुकी हैं। आपकी प्रत्येक खोपड़ी की माला बनाकर अपने गले में धारण करता हूं। भगवान की यह बात सुनकर माता के मन में विचार आया, मैं शिवजी की अर्धांगिनी, तब फिर मृत्यु के चक्कर में क्यों आती हूं? अगर शिवजी अमर हैं तो मैं अमर क्यों नहीं? माता पार्वती ने शिवजी से अमरत्व प्राप्ति करने के बारे में पूछा। शिवजी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अमरत्व प्राप्ति की कथा सुनाता हूं। आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। आपको कथा सुनते सुनते हामी भी भरनी होगी। अगर आप बीच में सो गई और हामी भरना बंद कर दिया तो मेरी कथा बीच में ही रुक जाएगी। कथा फिर से सुनाई भी नहीं जाएगी। अगर आपको ये शर्तें मंजूर हो तो कहिए। माता पार्वती ने दोनों शर्तें मान ली। यह कथा पार्वती जी के सिवाय और कोई ना सुन ले, यह भी ध्यान में रखना था। अतः शिवजी पार्वती को लेकर हिमालय के एक निर्जन बर्फीले पहाड़ की ओर गुफा में पहुंच गए। कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान ने कपाली रुद्र को प्रकट किया। उस कपाली रुद्र ने गुफा के आसपास जीव सृष्टि, पेड़, पशु आदि सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात भगवान आसन लगाकर अमर कथा सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते पार्वती माता को नींद आ गई। एक कबूतर था जो कथा के बीच में हामी भरता रहा और शिवजी ने समझा कि माता पार्वती हामी भर रही है। कपाली रुद्र ने गुफा के चारों ओर जीव सृष्टि को भस्मीभूत तो कर दिया था, लेकिन आसन के नीचे एक कबूतर रह गया था। कुछ समय बाद माता पार्वती की नींद टूटी तो उन्होंने शिवजी से माफी मांगी। शिवजी आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि कथा के बीच में हामी कौन भर रहा था। उन्हें बहुत क्रोध आया। अपना त्रिशूल उठाकर खड़े हो गए और तभी आसन के नीचे से एक कबूतर उड़कर भागा।
शिवजी भी उसके पीछे भागे। कबूतर तीनों लोकों में आश्रय लेने के लिए फिरता रहा, परंतु किसी ने भी उसे आश्रय नहीं दिया। वह कबूतर मृत्यु के भय से महर्षि वेद व्यास के आश्रम में पहुंचा। उस समय वेद व्यास जी की पत्नी आलस्य और नींद में थी। उन्होंने जमाई अर्थात उबासी ली और मुख खोला तो कबूतर छोटा होकर मुख से होता हुआ उनके पेट में पहुंच गया। भगवान ने यह सब देखा, परंतु स्त्री हत्या का पाप वह नहीं करना चाहते थे, अतः वापस चले गए। कबूतर 12 वर्ष तक महर्षि वेदव्यास की पत्नी के उदर में रहा। एक बार उनके पेट में बहुत दर्द हुआ तो वे वहां ब्रह्मा जी के पास गईं। ब्रह्मा जी ने उन्हें साथ लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा, इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, इस समस्या का हल केवल शिव जी ही कर सकते हैं, आप शिव जी के पास जाएं। इस प्रकार सभी शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने सारी बातें सुनी और कहा कि आप सब पक्षी राज की स्तुति करें। सबने पक्षी राज की स्तुति की और अभय दान की प्रार्थना की। पक्षी राज बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। अमर कथा के बल पर पक्षी राज को चारों वेदों का और 18 पुराणों का ज्ञान हो चुका था। पक्षी राज ने कहा, जब तक समस्त सृष्टि निर्मोही नहीं बनती, मैं उधर से बाहर नहीं आऊंगा। विष्णु जी ने अपनी दिव्य शक्ति के बल पर क्षण भर के लिए समस्त जगत को निर्मोही बना दिया। इस पर कबूतर मानव के रूप में बाहर आ गया और वही बालक सुखदेव के नाम से विश्व विख्यात हुआ। अंत में सुखदेव सबकी अनुमति लेकर घने जंगल में तप के लिए निकल पड़े। उन्होंने नेमी सारण्य में ऋषि मुनियों को कथा सुनाने का आयोजन किया। वहां पर उन्होंने अमरत्व प्राप्त कराने वाली कथा सुनाना प्रारंभ किया। भगवान शिव जी सोचने लगे कि अगर अमर कथा सुनकर सब अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे तो सृष्टि का संचालन नहीं हो सकेगा। तब शिव जी ने सबको वरदान दिया कि जो अमर कथा सुनेंगे और अमरनाथ की यात्रा करेंगे उन्हें अमरत्व तो प्राप्त नहीं होगा, परंतु शिव संदेश अवश्य प्राप्त होगा। इस कथा से विशेष बाबा हमें शिक्षा देते हैं। अमरत्व प्राप्ति का अर्थ है मृत्यु की भावना, मृत्यु के भय से दूर रहना। वह तभी हो सकता है जब स्वयं को स्थूल देह नहीं बल्कि एक अविनाशी आत्मा समझे। इसके लिए अमरनाथ शिव बाबा आत्मा रूपी पार्वतियों को आत्मा जो अमर है उसकी कहानी सुनाते हैं। अविनाशी आत्मा के ज्ञान से अमरनाथ शिव बाबा अपने बच्चों को अमर बनाकर अमर लोक अर्थात सतयुग में ले जाते हैं। अच्छा, ऐसी ही और विशेष शिव बाबा की मुरलियों में आने वाली शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बीके भाई बहनों तक शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, और शिव जी की मुरलियों में आने वाली कथा सुनने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर जरूर सुने। ओम शांति।